आज हम जीके क्वेश्चन का स्पेशल एपिसोड 3 कराने जा रहे हैं। इस एपिसोड में टॉप 15 क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो इस एपिसोड का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पेस मेकर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए किडनी से, ऑप्शन बी हृदय से, ऑप्शन सी यकृत से, ऑप्शन डी रक्त से। तो पूछा गया है पेस मेकर किससे संबंधित है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हृदय से। पेस मेकर हृदय से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1913 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1931 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन बी 1919 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1935 में। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय, रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वह ओसबर्न स्मिथ थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन ए कुषाण ने, ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन ने, ऑप्शन सी शक ने, ऑप्शन डी गुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इंडो बैक्ट्रियन ने। भारत में सर्वप्रथम इंडो बैक्ट्रियन ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य में, ऑप्शन बी संगीत में, ऑप्शन सी फिल्म में, ऑप्शन डी खेलकूद में। तो पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन बी संगीत में। संगीत में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन सी फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन डी की बात करते हैं खेलकूद में। खेलकूद में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी सिकंदरा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी दिल्ली। तो पूछा गया है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अब हम ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए आगरा, आगरा में ताजमहल स्थित है। ऑप्शन हम सी की बात करते हैं फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। ऑप्शन डी की बात करते हैं दिल्ली, दिल्ली में कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, बिरला मंदिर, हुमायूं का मकबरा आदि प्रसिद्ध स्मारक स्थित हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी थिम्पू, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी इस्लामाबाद। तो पूछा गया अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए ढाका, ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। ऑप्शन बी थिम्पू, थिम्पू भूटान की राजधानी है। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रांड ट्रंक सड़क की परियोजना किसने बनाई थी? ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी ने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो पूछा गया टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी बेतवा नदी। तो जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन ए सही है चंबल। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्र ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? राष्ट्र ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 36।
तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 24 तीलियां। राष्ट्र ध्वज के अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी किर्गिस्तान। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तजाकिस्तान, तंजानिया। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी मानसरोवर झील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कि भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी सतपुरा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मई, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 जुलाई, ऑप्शन डी 21 अगस्त। पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी आइजोल, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी शिलोंग। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रांची। झारखंड की राजधानी रांची है। अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी आइजोल, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की पटना, पटना बिहार की राजधानी है। अब अगले ऑप्शन की बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी शिलोंग, शिलोंग मेघालय की राजधानी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।